नमस्कार। आउटसाइड द बुक में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे सर्वर के बारे में। सर्वर होता क्या है, ये इसमें कौन सा हार्डवेयर यूज़ होता है, इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ये कैसे काम करता है, ये कितने प्रकार का होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो पहले जानते हैं सर्वर क्या है। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर्स को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे आपका वेब सर्वर, वो क्या करता है, आपको वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपका ईमेल का सर्वर, वह आपको ईमेल का सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। व्हाट्सएप सर्वर आपको वेब सर्वे मतलब व्हाट्सएप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फेसबुक सर्वर वो आपको फेसबुक की चीज़ें प्रोवाइड करता है, मतलब सर्व करता है। तो सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो आपको सर्विसेज देता है, और वो किसी एक ही काम करेगा। मतलब ईमेल का सर्वर वेब होस्टिंग नहीं कर सकता, या फिर व्हाट्सएप का सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। वो सिर्फ ईमेल के सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने के लिए बना है। तो सर्वर सिर्फ एक ही पर्टिकुलर काम कर सकता है, और वो आपको वो चीज़ सर्व करता है, या फिर आपको क्या बोले, आपको हाँ सर्व ही कह सकते हैं, ऐसा ही कह सकते हैं। तो सर्वर आपको कोई एक सर्विस सर्व करता है, और वो सिर्फ एक ही चीज़ें कर सकता है, मल्टीपल चीज़ें नहीं कर सकता है। अगर सर्वर नहीं होता तो क्या होता, मतलब हम लोगों को सर्वर का ज़रूरत क्यों है? तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। समझिए आपके पास दो कंप्यूटर है, एक दिल्ली में है और एक मुंबई में है। तो दो कंप्यूटर हो गया। और इन दोनों कंप्यूटर को आपने इंटरनेट से या फिर कोई फाइबर ऑप्टिक केबल से आपने इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन बिठा लिया, जिससे ये डेटा ट्रांसमिट कर सकते, मतलब रिसीव और ट्रांसमिट कर सके। तो अगर समझिए आपके पास कोई एप्लीकेशन है, आपने इस एक मैसेज को या फिर हाई एक मतलब दिल्ली वाले कंप्यूटर से आपने हाई लिखा, और वो उसको जाना था मुंबई वाले कंप्यूटर में। और इसी बीच में हाँ, क्या हुआ, मुंबई वाला कंप्यूटर अभी ऑफलाइन है, मतलब वो अभी इंटरनेट से मतलब चालू नहीं है। तो अगर आपने दिल्ली से क्या लिखा, हाई लिख के उसको भेज दिया, तो क्या होगा, वो डेटा जाएगा, मतलब वो डेटा उसके पास जाएगा ही नहीं। जब डेटा जाके मुंबई में पहुंचेगा तो बोलेगा भाई ये तो कंप्यूटर बंद है, तो हम इसमें कैसे घुसे, तो वो नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे एक सर्वर होता इन दोनों के बीच, तो क्या होता, आपका दिल्ली वाला कंप्यूटर से हाई सर्वर में जाता, और उस सर्वर से है क्या होता, जब मुंबई वाला कंप्यूटर ऑनलाइन होता या फिर चालू होता, तब वो डेटा मुंबई वाला कंप्यूटर में चले जाता। मतलब टेम्पोररी वो डेटा सर्वर में रहता, और जब वो मुंबई वाला कंप्यूटर मतलब ऑनलाइन होता, तो वो डेटा मुंबई वाला कंप्यूटर में चला जाता। ऐसे ही काम करता है, दिल्ली वाला कंप्यूटर टू सर्वर, सर्वर टू मुंबई वाला कंप्यूटर। तो ऐसे सर्वर काम करता है। इससे बहुत सारा आसानी होता है। तो मतलब आपका व्हाट्सएप पूरा का पूरा ऐसे ही रूल्स पे चलता है। जैसे वो टिक होता है ना, आपने किसी को हाई भेजा तो एक टिक गया, मतलब सर्वर में पहुंच गया। दूसरा वाला टिक मतलब उसको मिल गया। और हाँ, ग्रीन मतलब वो ब्लू हुआ, मतलब हाँ देख लिया, जो हम लोगों को पता ही है। तो सर्वर ऐसे काम करता है, और सर्वर का और बहुत सारा मतलब पर्पस है। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। और इंटरनेट का बहुत बड़ा मतलब सर्वर का इंटरनेट में बहुत बड़ा योगदान है। मतलब सर्वर से बहुत सारा हेल्प होता है इंटरनेट को चलाने के लिए। हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उसमें तो सर्वर लगता ही है। और एक होता है वो पीयर टू पीयर, मतलब आपके कंप्यूटर से कहीं पे कोई सर्वर में डेटा नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट दूसरे मतलब जो कंप्यूटर को भेजना चाहते हैं उसमें डायरेक्ट चला जाएगा। वो अलग है, वो तो डार्क वेब में होता है, जो कि हम बात नहीं करेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं। सर्वर में कौन सा हार्डवेयर और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। देखिए, सर्वर तो एक कंप्यूटर ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो हमारे कंप्यूटर से कई 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 गुना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है, और उसको 24/7 चलना है। तो ऑब्वियसली उसमें जो इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर, रैम्स और हार्ड डिस्क होते हैं, वो कहीं मतलब अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और बहुत एफिशिएंट होते हैं। और वो ऐसे बनाए जाते हैं कि वो दूसरों के साथ मिल के काम कर सके। मतलब हमारे जो कंप्यूटर में प्रोसेसर लगे होते हैं, वो ऐसे काम करते हैं, वो खुद हर प्रॉब्लम वो खुद ही सॉल्व करते हैं। और सर्वर में जो प्रोसेसर लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दूसरे प्रोसेसर के साथ मिल के काम करते हैं। तो यही है एक डिफरेंस। और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं।
और वो दूसरों के साथ मिलके काम करते हैं, क्योंकि सर्वर में ऐसा ही होता है, मतलब बहुत सारे प्रोसेसर, कई प्रोसेसर, कई रैम, कई हार्ड डिस्क मिल के एक सर्वर बनता है, मतलब पूरा का पूरा सर्वर। फिर उसको तोड़ा जाता है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि सर्वर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। तो हमारे कंप्यूटर में जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, हमारा पीसी में, तो वो सारे कंप्यूटर्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो छोटे छोटे काम करने के लिए बना है। और सर्वर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, पूरे सर्वर को मैनेज करते हैं। तो मतलब ऑब्वियसली वो ऑपरेटिंग सिस्टम तगड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, विंडोज सर्वर 2019, विंडोज सर्वर 2012, ये सारे सर्वर और भी बहुत सारे हैं ऐसे। मतलब हम लोग जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो तो नहीं होता है, उनका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इस एक सर्वर को चलाना है, मतलब समझ रहे हैं ना, इतना सारा हार्ड डिस्क, डेटा प्रोसेसर, रैम्स को करना, मतलब ऑपरेटेड करना है, तो हद है, मतलब ऑब्वियस है। तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त तगड़ा होना चाहिए। तो यही सब है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर्वर को प्रॉफिट कैसे कमाता है। मतलब इसमें इतना महंगा चीज़ें इस्तेमाल होता है, इतना मतलब हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त वाला प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, इसको मेंटेन भी करना होता है। तो इसमें तो एक बड़ा रकम खर्च होता है। तो ये सर्वर प्रॉफिट कैसे कमाता है। तो सर्वर तो मैंने बता दिया कि एक बड़ा कंप्यूटर है, मतलब बहुत सारे प्रोसेसर्स, हार्ड डिस्क, रैम्स को मिला के बनाया जाता है। तो अब सर्वर एक बन गया, तो अब आप क्या करेंगे, उस सर्वर का छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे, मतलब उस सर्वर को आप कई हिस्सों में बांट देंगे और उन हिस्सों को आप बेचेंगे। मतलब सर्वर यही कहता है, एक आपने बड़ा सा सर्वर बना लिया, अब उसका छोटा छोटा हिस्सा को आपने बांट दिया। जैसे मैंने एक सर्वर का हिस्सा खरीदा, मुझको उतना सारा पावर नहीं चाहिए, मेरा जो सर्विस है वो छोटे, मतलब थोड़ा सा पावर से चलेगा। सिर्फ यही है कि उसको 24/7 चलाना है मुझे। तो हम क्या करेंगे, हम आपके पास कोई सर्वर कंपनी के पास जाएंगे, जैसे अमेज़न का वेब सर्वर, हम उनके पास जाएंगे, हम बोलेंगे कि हाँ, हम लोगों को इतना पावर का रैम चाहिए, इतना स्टोरेज चाहिए और इतना प्रोसेसिंग पावर चाहिए। तो वो हम लोगों को उस हिसाब से दे देगा और उस हिसाब से चार्ज करेगा। सिर्फ फ़र्क ये है कि वो 24/7 चलेगा और बिना किसी बाधा के चलेगा। तो यही इसीलिए सर्वर, मतलब हम लोग, मतलब बहुत सारे, हर कंपनी सर्वर जो सर्विस देना चाहते हैं दूसरे लोगों को, वो खुद का नहीं बनाते। मतलब बनाना भी तो थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना, इतना पैसा का बात है। तो वो सर्वर खरीदते हैं, मतलब सर्वर का एक हिस्सा खरीदते हैं और उस हिसाब से चलाते हैं। और यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या अब हम अपने घर में सर्वर बना सकते हैं। हाँ, आप अपने घर में टेक्निकली बना सकते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता। मतलब अगर सर्वर कई एक दिन, मतलब एक घंटे में कई हज़ार लोगों का ट्रैफिक अगर संभाल सकता है, तो आपका कंप्यूटर कई 100 या फिर 100 के नीचे ट्रैफिक संभाल सकता है। लेकिन आप बना सकते हैं, मतलब आपका घर के लिए एक प्राइवेट सर्वर या फिर कुछ भी बना सकते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, अपने कंप्यूटर्स को, मतलब घर में जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं उनका एक हिस्सा सर्वर के लिए यूज़ करते हैं और एक हिस्सा अपने, मतलब काम के लिए यूज़ करते हैं। तो वो होता है नॉन डेडिकेटेड सर्वर, और जो सिर्फ आपको सर्विस देने के लिए बनाया जाता है। मतलब जैसा मैंने आपको पिछले, मतलब पहले बताया, तो उन लोगों को कहा जाता है डेडिकेटेड सर्वर। और जो क्या करते हैं कि थोड़ा सा अपने कंप्यूटर का बना देते हैं, थोड़ा सा हिस्सा सर्वर और थोड़ा सा हिस्सा में काम करते हैं, तो वो होता है नॉन डेडिकेटेड सर्वर। उस सभी सर्वर में मतलब मेनली फाइल शेयरिंग, मतलब बहुत सारे ऑफिस के अंदर बनाया जाता है ऐसा छोटा छोटा सर्वर, मतलब जो छोटी छोटी काम करने के लिए बनाया जाता है, जो फाइल शेयर करते हैं। और बड़ा बड़ा काम, जैसे ईमेल का सर्विसेज प्रोवाइड करना, व्हाट्सएप का सर्विसेज प्रोवाइड करना, फेसबुक का प्रोवाइड करना, तो उन लोगों के बनाया जाता है डेडिकेटेड सर्वर, जो सिर्फ एक ही काम करता है, डेडिकेटेड काम करता है। आई होप आपको समझ में आता है। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैंने तो कोशिश किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो इसे डिसलाइक कीजिए। मैं कहूँगा आप 2 बार दबाएं, तो उससे पता चलेगा मुझको कितना ज़्यादा ना पसंद आया। मैं कहूँगा आप सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए।
आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।